जब कुछ भी नहीं था तब शुरू हुई सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा और वहीं से आरंभ हुआ सतयुग, जहां ना कोई झूठ था ना पाप। हर मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। लेकिन समय के साथ शक्ति की चाह ने जन्म दिया देवताओं और असुरों को, और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। शक्ति की चाह अब युद्ध में बदल चुकी थी। देव और असुर आमने सामने थे और शुरू हुआ पहला महायुद्ध। असुरों की शक्ति बढ़ने लगी, उनका अहंकार भी, और देवता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। जब हालात बिगड़ने लगे तब देवताओं ने भगवान से सहायता मांगी। भगवान ने समाधान बताया, अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन इसके लिए देव और असुर दोनों को साथ आना होगा। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन, एक ऐसा दृश्य जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना खतरनाक कि पूरा संसार खत्म हो सकता था। तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और बन गए नीलकंठ। इसके बाद प्रकट हुआ चंद्रमा, जिसने अंधकार में भी शांति और प्रकाश दिया। फिर प्रकट हुई धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी। समुद्र से निकली एक अद्भुत मणि कौस्तुभ, जो सबसे श्रेष्ठ रत्न माना गया। कामधेनु, वह दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। और निकला एक अद्भुत घोड़ा जो सबसे तेज और शक्तिशाली था। फिर प्रकट हुआ ऐरावत, देवताओं का दिव्य हाथी। और फिर समुद्र से निकली अप्सराएं, जिनकी सुंदरता स्वर्ग को भी मात देती थी। और फिर निकली वरुणी देवी, जो मदिरा और आनंद की प्रतीक थी। और अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ, जो अमृता का रहस्य था। समुद्र मंथन से निकले ये रत्न आज भी हमारे जीवन में शक्ति, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक हैं। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, लालच ने दोनों पक्षों को अंधा कर दिया और शुरू हुई अमृत के लिए भयंकर छीना झपटी। देवता समझ चुके थे, अगर असुरों ने अमृत पी लिया तो अधर्म अजय हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी रूप, एक ऐसा रूप जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। असुर मोहिनी के जाल में फंस गए और अपना ध्यान अमृत से हटा बैठे। इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं को अमृत पिला दिया गया और वे अमर हो गए। लेकिन एक असुर राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा। जैसे ही यह बात सामने आई, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से राहु और केतु अमर हो गए और आज भी सूर्य चंद्र को ग्रसने की कोशिश करते हैं। अंत में देवताओं की विजय हुई और धर्म ने एक बार फिर अधर्म को हरा दिया। धीरे धीरे अहंकार और लालच बढ़ने लगा। असुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे।
और यही था सतयुग के अंत का संकेत, जब धर्म कमजोर होने लगा और अधर्म ने अपनी जगह बना लीगा। समय के साथ सतयुग समाप्त हुआ और शुरू हुआ एक नया युग, त्रेता युग, जहां धर्म पहले से कमजोर हो चुका था। हर युग की अपनी कहानी है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम फिर से सतयुग ला सकते हैं? धर्म और इतिहास की कैसी अनसुनी कहानियों के लिए अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।